अगर प्रैक्टिस में 10 क्वेश्चन कम हो गए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना आपके, तो आपका डेफिनेटली नॉट सेट 5 में मेन में सिलेक्शन जरूर होगा। ये हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग होम नेम्स दिल्ली। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नॉट सेट 5 का जो प्री का पेपर है वो हो चुका है और अभी मेंस की सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। और मेन जो पेपर लगने वाला है नॉट सेट 5 का, उसके अंदर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करनी है आपको, जो कि आप कर भी रहे होंगे, तो उसके लिए मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। तो ये पूरी वीडियो के ऊपर डेडिकेटेड है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और एटलीस्ट जब तक कर लेना जब तक आपका मेन का पेपर नहीं हुआ है और नोट सेट 5 के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाद में तो आप सब्सक्राइब कर देना और डेली मोटिवेशन प्लस में नोट सेट 5 से जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। 11,000 से ज्यादा बच्चों ने करके आप भी कर सकते हो। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मेरे पास में जनरली मैसेज भी आते बच्चों के कि सर नोट सेट 5 का प्री का पेपर हो चुका है और अभी मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं, तो कहां से क्वेश्चन पढ़े। देखो, जो नोट सेट 4 का पेपर हुआ था, नोट सेट 4 के अंदर आपने देखा होगा कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, जो मेरी बात है आप ध्यान सुनते जाना, डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहा हूं कि नोट सेट 4 के अंदर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आए थे आपको सेम टू सेम ही नोट सेट 5 का जो मेन का पेपर लगने वाला है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स बता देता हूं जिनको आपको ज्यादा फोकस रखना है कंपैरेटिव टू द जो नोट सेट 4 का प्री का पेपर होता है उससे ज्यादा, जिसकी आपको उसकी तैयारी की थी। तो जो नोट सेट 5 के अंदर जो प्री का बाद में मेन का पेपर जो लगने वाला है उसके अंदर आपको जो मेन सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर फोकस करना है, दैट इज एमएसएन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, प्लस में ओबीजी प्लस में पीडियाट्रिक। ये वो सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनने की ज्यादा चांसेस है, पहली बात। दूसरी बात, फंडामेंटल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखना है आपको और इसके अलावा ओबीजी ओब्स एंड गायना के अंदर आपको ज्यादा फोकस रखना है। ये वो सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर ज्यादा चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चंस आने के, पहली बात। अब सोचो यार कम्युनिटी को ज्यादा टाइम दूं, देखो टाइम आपके पास में कम है और इसी टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है अपने आप से, आप जो डाटा पढ़ रहे हो उससे। तो जो कम्युनिटी का सब्जेक्ट हो गया या फिर और जो माइनर सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर ना ज्यादा फोकस ना करके और उन मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस है। जितने भी बच्चे हैं ये चीज ध्यान दे करके सुन लेना, नोट सेट 5 का जो मेन का पेपर लगने वाला, जो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है आपको, ज्यादा तैयारी करनी है और आने वाले टाइम के ऊपर आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर अब हम कहां से पढ़ाई करें, कहां से तैयारी कर सकते हैं। पहली बात तो देखो, वैसे बुक्स के अंदर आपको एनकेलेक्स और मोसबी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे जो प्री के अंदर आपको देखने को मिले हैं, तो इसलिए आप नोट सेट 5 के अंदर मेन वाले पेपर के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सिनेरियो बेस्ड देखने को मिलेंगे और वो जो क्वेश्चन है वो आप मोसबी से तैयारी कर सकते हो, प्लस में इसके अलावा एनकेलेक्स से तैयारी कर सकते हो। और मोसबी से और भी ज्यादा मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जिन बच्चों के लिए, एक बात और मुझे याद आ रही है कि जिन बच्चों के पास में मोसबी की टारगेट आएगी, पीडीएफ वगैरह नहीं है, मैंने टारगेट डेली सर्च मार लेना टेलीग्राम चैनल पे, 22,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन कर लेना। टारगेट डेली सर्च मार लेना, उसके ऊपर मैंने सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी इसके अलावा मेडिकल साइंस की आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर मैंने कंप्लीट टेस्ट सीरीज डाल रखी है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी है उसमें, सब कुछ इंक्लूड करवा रखा है। ओनली 99 रुपीज के अंदर आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, संकल्प मेगा टेस्ट सीरीज। तो उसके अंदर भी मैंने सारा डाटा ये डलवाया हुआ है। प्लस में इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो भाई मोसबी की तैयारी करो, मोसबी से आप तैयारी कर सकते हो। मोसबी काफी अच्छी बुक है नोट सेट 5 का जो मेन का पेपर लगना हुआ है उसके लिए, जिसमें आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कैसे करनी है, याद रखिए जितने भी बच्चे हैं ये बात ध्यान देकर के सुन लेना कि जो नोट सेट 5 के अंदर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है कि जो भी आप, जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया, फंडामेंटल का आ गया या फिर एक्स किसी भी सब्जेक्ट का आ गया, एमएसएन का आ गया, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो आप, अगर आपको तैयारी करने के टाइम पे उसको आंसर निकालना है तो उस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट तब पता रहेगा जब आपने डिटेल में थ्योरी पढ़ी है। तो जो बच्चे 5 के अंदर जा रहे हैं उनको थ्योरी भी पढ़नी है, ध्यान देकर के चलने की कोशिश ये करना कि अगर प्रैक्टिस में 10 क्वेश्चन कम हो गए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना आपके, तो आपका डेफिनेटली नोट सेट 5 में मेन में सिलेक्शन जरूर होगा। ये बात एकदम अटल सत्य है, लिख लेना, याद कर लेना, जो करना है कर लेना, पर ये चीज याद रख लेना कि आपको मेन जो तैयारी करनी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ध्यान देकर के चलना है, थ्योरी को बार बार रिवाइज करना है। मेन सब्जेक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं, प्लस में इसके अलावा और अगर जो भी सब्जेक्ट्स है इसके अलावा भी उनके ऊपर भी थोरोली रिवीजन कर लेना, पर इनको तो अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, अच्छे से करना। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया उसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन के अंदर जो उस क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से क्या प्रायोरिटी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नोट सेट 5 के मेन के पेपर के अंदर। और इसी तरीके से ही आपको तैयारी करनी है। एलिमिनेशन रूल बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को अपनाना है आपको और यही आपको रिजल्ट देगा। 100 क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने ऊपर बिलीव रखना है कि अगर मेरा प्री क्वालिफाई हो सकता है तो मैं मेन के लिए तो डेफिनेटली एलिजिबल हूं और डेफिनेटली ही मैं सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हूं, डेफिनेटली मुझे एम्स जरूर मिलेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे
तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में मेरे पास एक क्वेरी और भी आ रही थी कि सर नोट सेट 5 का जो प्री का रिजल्ट है कब तक है? वो एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, एक हफ्ते या मैक्स टू मैक्स 10 डेज के अंदर है ना। तो नेक्स्ट वीक के अंदर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा प्री का, तो ये भी ध्यान देकर के चल लेना। और सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ही डालूंगा पूरा रिजल्ट वगैरह, जो भी नोट सेट अपडेट्स है, या फिर पर्सनल किसी को मेरे से बात करनी हो तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन हो रही है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी करना है। बट थोड़ा सा लेट रिप्लाई मिलेगा, इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ मैसेज आते हैं, 12-11 हजार से ज्यादा बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं फॉलोअर, तो भाई थोड़े बहुत टाइम लग जाता है, पर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा सारे बच्चों का। तो आप वहां पे मेरे पास बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और जो भी अपडेट्स है मैं वहां पे डालता रहता हूं, क्योंकि मैं वीडियोस यार इतने नहीं बनाता, आपको पता है। तो ये चीज ध्यान देकर के चलना कि आपको कंटिन्यू फोकस रखना है, कंटिन्यू अपनी चीजों को तैयारी करनी है। जो गलतियां आपने अभी नोट सेट 4 के प्री के अंदर की थी, 5 के अंदर की थी, या फिर इसके अलावा नोट सेट 4 के अंदर की थी, तो उसको आपको सही करना है, वो चीजों को रिपीट बिल्कुल नहीं करना है। यही अल्टीमेट चीज है जो आपको मेन पेपर क्लियर करवाएगी नोट सेट 5 का। तो ये चीज दिमाग के अंदर सेट करके जाना है, डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यू की तैयारी करनी है, प्लस में थ्योरी भी निकालनी है, और बिलीव रखना अपने ऊपर, सोचना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपके दिमाग के अंदर ये ना कि यार पता नहीं 4 लाइन का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या होगा, मैं कसम से बता रहा हूं, लिपिन कोट की एक बुक आती है, मैंने वो पूरी बुक पढ़ी हुई है, और आपको मैं ये बात एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि वो 4 क्वेश्चन की लाइन का आपको दिखता है, लेकिन अगर आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे ना, 1 मिनट में आंसर निकल जाएगा। पर निकलेगा उसी का जिसने मेहनत की है। अब ये मत सोचना कि यार मेरे तो ऊपर से जा रहा हूं, ऊपर से इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने तैयारी कम की है। मेरे पास में जनरली क्वेश्चन आते हैं, मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर मैं तो भाई साहब भूल जाता हूं, मैं तो मेरे से तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर जिन बच्चों की इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर 1.5 घंटा का टाइम मिलता है, उस 100 क्वेश्चन को आपको निकालना है, तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, उतनी जल्दी आपका पेपर का पूरा पेपर निकलेगा, उसी जल्दी से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर आपको निकलेंगे, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी आपके पेपर के अंदर। आज जो ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सारे बच्चों के लिए, ध्यान देकर के चलना। ये चीजें बार बार आपको कोई रिपीट करके नहीं बताएगा। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, अगर जब तक आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है ना, और जो पढ़ के जा रहे हो उसको आउटकम के अंदर निकालना नहीं है, तो वो दुनिया पढ़कर जाएगी। कॉमन सी बात है। आप आज जो पढ़ रहे हो, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरे ध्यान से सुने ना, जो आप पढ़ रहे हो, सपोज करो आप एनक्लेक्स पढ़ रहे हो, या लिपिन कोड या मोसबी व्हाटएवर जो भी आप पढ़ रहे हो, यही दुनिया पढ़ रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट के अंदर 3-4 बुक आती है। अच्छा, यही चीज वो भी पढ़ रही है, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा, उनका हो जाएगा, या उनका होगा आपका होगा, उनका नहीं हो तो आपका हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो जो पूरा डाटा है, उस डाटा को जब तक आप आउटकम के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये अटल सत्य बात है ये। और बहुत सारे बच्चे भी आपने देखोगे कि यार वो तो भाई साहब 1 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, वो इसलिए ले लिया क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, प्लस में प्रैक्टिस अच्छी है, और उसको पता है कि मैं जो पढ़ कर आया हूं उसको मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे बच्चे आपको भी ध्यान रखना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है ना। डेली ये सोचो कि यार पता नहीं मैं तो 10 दिन बच्चे हैं, इतना रह गया, उसने ये पढ़ लिया, उसने वो निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंपैरिजन नहीं करना, अपने आप पर बिलीव रखना है, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो यही सारा सब कुछ था आपके लिए। तो मैं एसी बंद करके वीडियो बना रहा हूं, आप समझ लो किस लेवल का है, क्योंकि मेरा माइक अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए, क्योंकि बस मैं आपको चाहता हूं मेरा जो डाटा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो आप सब तक जा सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है, तो इंस्टाग्राम वाली बात बताई दिया, वहां पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा मेडिकल साइंस की टेस्ट सीरीज जरूर ले सकते हो। 99 रुपीज के अंदर डी है, इतनी मैक्सिमम डाटा दिया मैंने मिनिमम प्राइस में कि आप भाई लो यार, पढ़ो, आप सिलेक्शन लो बस कैसे भी करके। तो ये सारा सब कुछ, इतना तो भाई साहब मेरे को रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जितना तो मैं खर्चा कर देता हूं आपके लिए, पर कोई नहीं, भाई बहनों का सिलेक्शन हो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और कुछ भी नहीं। तो ये चीज खुद के ऊपर फोकस रखना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और अपने ऊपर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना किसी के ऊपर कि भाई हाँ ठीक है उसने ये कर लिया, मेरे को मैंने क्या कर रखा है मुझे पता है बस। अगर आपका प्री क्वालिफाई हुआ ना, तो आपका मेन भी क्वालिफाई होगा, सिंपल सी बात। दिमाग के अंदर बस ये चीज याद रखना कि अगर मेरा होगा तो मेरा होगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, बस सीधी सी बात है। अगर ये ओसीडी है ना दिमाग में, तो भाई डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। नोट सेट 5 का प्री का रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, 1 वीक से 10 डेज के अंदर, और फिर उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड इसके आ जाएंगे, या क्या पता इस ही एडमिट कार्ड से आपको एलिजिबिलिटी मिलता है, जो भी होता है वो आपको पता चल जाएगा फर्दर अपडेट्स के अंदर, एम्स से जो निकलेगी। उससे पहले आपको तैयारी अच्छे से करनी है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मां बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।